क्या जो बातें नुपुर शर्मा ने कही वो सारी बातें सच है? वो सारी बातें इस्लामिक इतिहास का हिस्सा है? अगर ये सारी बातें सच है, ये सारी बातें इस्लामिक इतिहास का हिस्सा है, तो फिर पूरी दुनिया का मुसलमान नुपुर शर्मा से नाराज क्यों? क्यों पूरी दुनिया के मुसलमानों ने एक आवाज में नारा लगाया, गुस्ताखे रसूल की एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। जब ये सारी बातें इस्लामिक इतिहास का हिस्सा है, ये सारी बातें इस्लामिक इतिहास में लिखी है, तो फिर मुसलमान नुपुर शर्मा से नाराज क्यों? दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर। आज यूट्यूब पर वीडियोज देखते हुए मेरे सामने एक वीडियो आया जिसमें नुपुर शर्मा अपना बयान देती है कि जो भी मैंने बातें कही है वो सारी बातें लिखी है, ना मैंने वो बातें अपनी तरफ से बनाई है, ना वो सारी बातें मैंने अपनी तरफ से कही है, ना वो सब बातें मेरे दिमाग में थी। ये सारी बातें लिखी है तो मैंने कही है। अगर ये सारी बातें गलत है तो कोई सीनियर मौलाना मेरे सामने आए और मुझे बताए कि ये सारी बातें गलत है, तो मैं अपना बयान वापस ले लूंगी। ये सारी बातें नुपुर शर्मा ने कही। चले पहले आप वो नुपुर शर्मा का वीडियो देखें, उसके बाद मैं इसका एनालिसिस करता हूं कि क्यों पूरी दुनिया का मुसलमान नुपुर शर्मा से नाराज हुआ। जो लिखा है वो मैंने बोला है, और अगर वो कहीं गलत है तो मैं, आपको आपत्तिजनक लगता है तो फिर वो तो मैं कहूंगी कि मैंने तो नहीं लिखा और मैंने अपने मन से भी नहीं बनाया। अगर मैं गलत हूं तो मैं इनवाइट करती हूं किसी सीनियर इस्लामिक क्लरिक को आए और बताएं कि मेरे तथ्य बेकार है, मेरे तथ्य ठीक नहीं है, तो मैं अपने बयान को वापस भी लूंगी। परंतु जिस स्क्रिप्चर में से मैंने पढ़ के बातें कही हैं और बखूबी वही कहा है। दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने देखा, आपने देखा कि किस तरह प्यार से नुपुर शर्मा ने अपना बयान दिया। तो फिर आखिर क्यों पूरी दुनिया का मुसलमान नुपुर शर्मा को मारने के लिए उतावला हो गया? तो ये बातें मैं आज बताना चाहूंगा। नुपुर शर्मा ने जो बातें कही वो सारी बातें इस्लामिक इतिहास में मौजूद है, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से नुपुर शर्मा ने बयान की। कुरान में कहीं नहीं लिखा कि जमीन प्लेन है या जमीन सपाट है। कुरान में कहीं नहीं लिखा। कुरान में लिखा है, अल्लाह ने कहा, हमने जमीन को तुम्हारे लिए बिछौना बनाया और आसमान को छत। कुरान में लिखा है कि जमीन अंडे की शेप की है। अगर वो सारी बातें नुपुर शर्मा ने अपने दिमाग से गलत ले ली या गलत उनके दिमाग में आ गई या उनके सुनने में फर्क हो गया, तो इसमें कुरान का कोई दोष नहीं। नुपुर शर्मा का दूसरा मुद्दा कि किताबों में मौजूद है कि पैगंबर मोहम्मद के पास एक सवारी थी जो हवा में परवाज करती थी। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये एक ही समय का एक वाक्या है। वो वाक्या मैं अलग बताऊंगा, अलग किसी वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में, वेदों में, कुरान में ऐसे बहुत सारे वाक्यात हैं, बहुत सारे। ये सारी बातें नुपुर शर्मा भी जानती है, जो लोग नुपुर शर्मा को फॉलो करते हैं वो भी जानते हैं। फिलहाल मेरा मौजू ये नहीं है कि मैं बयान करूं वो वाक्या क्या था। और तीसरा मुद्दा नुपुर शर्मा ने उठाया कि पैगंबर मोहम्मद ने हजरत आयशा से 6 साल की उम्र में निकाह क्यों किया। ये भी एक अलग वीडियो में बनाऊंगा, उसमें मैं ये पूरा क्लियर कर दूंगा कि क्यों किया। लेकिन नुपुर शर्मा जी और जो लोग नुपुर शर्मा को फॉलो करते हैं, जिसने उनकी बातों में उनका साथ दिया, मैं उन्हें बता दूं कि पूरी दुनिया का मुसलमान आखिर नुपुर शर्मा से नाराज क्यों हुआ। पूरी दुनिया की आबादी के 1.9 बिलियन लोग नुपुर शर्मा से नाराज क्यों हुए? तो उसका इतना सा जवाब है, वो है नुपुर शर्मा का लहजा। दोस्तों, इंसान अपने लहजे से पहचाना जाता है। सामने वाले इंसान को देखकर हम नहीं बता सकते वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, ये है, वो है। नहीं, हम ये नहीं बता सकते कि उसने ग्रेजुएशन की है या उसने 10वीं की है, हम बिल्कुल नहीं बता सकते। लेकिन अगर वो सामने वाला बंदा ग्रेजुएट है लेकिन उसके लहजे में वो बात नहीं जो एक ग्रेजुएट बंदे के लहजे में होती है, तो इंसान की नजर में, आम आदमी की नजर में उसके इल्म का कोई फायदा नहीं, उसकी नॉलेज का कोई फायदा नहीं। इंसान अपने लहजे से पहचाना जाता है। और जिस शख्स को 1.9 बिलियन लोग फॉलो करे, मुसलमानों का यकीन है, मुसलमानों का अकीदा है
कि अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा काबिल इज्जत कोई शख्स है तो वो पैगंबर मोहम्मद है। मुसलमानों के पास पैगंबर मोहम्मद के अलावा कुछ भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, कुछ भी नहीं है मुसलमानों के पास। उनके पास एक ही हस्ती है, वो है पैगंबर मोहम्मद। अब जिन्हें मुसलमान सबसे ज्यादा इज्जत देते हैं दुनिया में, अपने माँ बाप बच्चों से भी ज्यादा इज्जत पैगंबर मोहम्मद को दी जाती है, की जाती है। जब कोई उनके बारे में सख्त लहजे में बात करेगा तो मुसलमान वो बात बर्दाश्त नहीं करते। मेन बात है नुपुर शर्मा का लहजा। नुपुर शर्मा ने जो बातें कही वो बातें नुपुर शर्मा ने कही नहीं, वो बातों का नुपुर शर्मा ने मुसलमानों को ताना दिया था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ये बवाल मचा। नुपुर शर्मा का अगर कोई मुद्दा था तो नुपुर शर्मा वो पूछ सकती थी, लेकिन नुपुर शर्मा ने उन बातों को लेकर मुसलमानों को ताना दिया। और ताना भी किनके ऊपर दिया? पैगंबर मोहम्मद के ऊपर। जबकि पूरा का पूरा इस्लाम मजहब पैगंबर मोहम्मद से शुरू होता है और पैगंबर मोहम्मद पर खत्म। तो मेन बात है नुपुर शर्मा का लहजा। नुपुर शर्मा का लहजा वो नहीं था जो बाद में नुपुर शर्मा ने अपना लहजा बनाकर पेश किया। उस समय वो वीडियो भी यूट्यूब पर अवेलेबल है कि नुपुर शर्मा ने किस लहजे में पैगंबर मोहम्मद के ऊपर ताना कसा और मुसलमानों को ताना दिया। तो मेरे भाइयों और बहनों, एक सिंपल सा कंक्लूजन ये है कि नुपुर शर्मा का लहजा मुसलमानों को अच्छा नहीं लगा। ये बात शुरू है और यही बात है खत्म। अगर आप पूछेंगे कि मुसलमान नुपुर शर्मा से नाराज क्यों हुए जब ये सारी बातें इस्लामिक इतिहास में लिखी है, भले ही वो नुपुर शर्मा ने गलत ले ली, लेकिन मुसलमान नाराज क्यों हुए? तो इसका इतना सा आंसर है कि नुपुर शर्मा का लहजा, जो इज्जत मुसलमान चाहते हैं कि पैगंबर मोहम्मद को पूरी दुनिया से मिले, जैसी इज्जत मुसलमान पैगंबर मोहम्मद की करते हैं, मुसलमान अपेक्षा करते हैं कि सामने वाला भी पैगंबर मोहम्मद की ऐसी ही इज्जत करे। तो नुपुर शर्मा का लहजा मुसलमानों को पसंद नहीं आया। सिंपल साफ मॉरल ऑफ द स्टोरी यही था। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और अपना लहजा, अपनी जबान संभाल कर बात क्या करे किसी से भी। ना हिंदू मजहब, ना मुसलमान मजहब, दुनिया का कोई मजहब कोई भी गलत शिक्षा, गलत एजुकेशन नहीं देता। लोग गलत सोचते हैं, गलत बातों को ले लेते हैं तो बवाल हो जाता है। सिर्फ लहजे की वजह से ही पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम खराब हुआ, सिर्फ लहजे की वजह से। ये एक ऐसा उदाहरण हमारे पास है जो अभी हाल ही में गुजरा है, जिससे हम समझ सकते हैं कि लहजा खराब होने से क्या क्या खराब हो सकता है। तो दोस्तों, आप अपना ख्याल रखें, अपने घर पे रहें।